अच्छा, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छा, आज जो है वो इंग्लिश के जो एमडीकेट के इंग्लिश को क्वेश्चन है टर्की, वो थोड़े से जो है ना वो डिस्कस करेंगे। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन है 163 पे, द बोर्ड विल अप्रूव द बजट ओनली आफ्टर द ऑडिटर वेरीफाई द अकाउंट्स। ये आपके पास एक्टिव सेंटेंस है, आपको पैसिव में कन्वर्ट करना है। तो जो है आपका सबसे पहले लिखा हुआ है विल वाला, तो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर होगा इसका, क्योंकि बी सी डी होगा नहीं, क्योंकि ये सारे प्रेजेंट के हैं। और इधर पैसिव जो होता है फ्यूचर का, वो विल बी अप्रूव्ड होता है, ठीक है ना। मतलब विल के साथ बी लगता है और वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए हो, ठीक है। अच्छा, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे, आइडेंटिफाई द सिमिली। सिमिली इनमें से आपको फाइंड करना है। तो आपके सिमिली मेटाफर वगैरह जो है ना, सारे आपके क्या है, लिटरेचर के कुछ टर्म्स होते हैं, ठीक है। तो आपको और सिमिली में वर्ड हमेशा लाइक या एज यूज होता है सेंटेंस में। तो आपका जो है वो शी ट्रिम्बल्ड लाइक अ लीफ इन द विंड, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ए होगा, ठीक है। ये हो गया आपका करेक्ट ऑप्शन। अच्छा, उसके बाद जो है वो हिज लाइक्रोमोस स्पीच एट द फ्यूनरल मूव्ड एवरीवन टू टीयर्स। तो इधर आपको लाइक्रोमोस जो वर्ड है उसकी करेक्ट सिनोनिम आपको बतानी है। तो सबसे पहले जॉयफुल जो है वो आपका पॉजिटिव मीनिंग देता है, ह्यूमरस भी आपका सरकॉस्टिकली मीनिंग देता है, मतलब कभी गमगीन होता है कभी सैड वाला, इसीलिए टर्म यूज होता है ह्यूमरस। अच्छा, मोनोटोनियस जो है ये भी आपका वर्ड जो है वो एज अ पॉजिटिव मीनिंग देता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? वीपिंग। वीपिंग मतलब होता है सोबिंग करना, सोबिंग से आहिस्ता आहिस्ता रोना, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? बी होगा। ये लिखा भी हुआ है कि लाइक्रोमोस मीन्स टेयरफुल या सेड, उसका सिनोनिम क्या होगा? वीपिंग। 166 क्वेश्चन है कि ही सेड विल यू लिसन टू सच अ मैन। तो सबसे पहले विल वाले जो हैं आप लोग के इनडायरेक्ट स्पीच में अगर क्वेश्चन मार्क्स में हो, तो विल विल में ये होगा कि आपके पास ज़रूरी नहीं विल हो, इज़ हो, एम हो, आर हो, शुरू में जो भी क्वेश्चन मार्क्स जो होते हैं आपके, ठीक है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो आपके जो इन्वर्टेड कॉमास हैं वो हट जाएंगे इफ़ या वेदर से, ठीक है। तो सबसे पहले इधर जो है वो बी और सी जो है आपका करेक्ट ऑप्शन होंगे। इनमें से भी करेक्ट आपको और ज़्यादा डीप में रखना है। तो विल जो है एक क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क हमेशा जो है ना वो टोल्ड में नहीं होगा, आस्क में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो आप इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं, आपका बी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, कोई 167 है कि चूज द सेंटेंस, आपको सेंटेंस चूज करना है इन विच ओनली इंडिकेट्स। आपको वो ऑप्शन टिक करना है जिसमें ओनली जो है वो शो करता है किसको, कि जमीला जो है वो एक वाहिद पर्सन है वो स्पोक अबाउट हर टायर्डनेस, कि वो सिर्फ ही अपनी थकावट के बारे में बात करती है। तो ये पूरा सेंटेंस जो है ना, सिर्फ ओनली जो वर्ड बता रहा है कि वो किसको इंडिकेट कर रहा है। तो जमीला को इंडिकेट कर रहे हैं ना, पूरे सेंटेंस को नहीं शो कर रहा, सिर्फ जमीला को। तो आप ओनली सिर्फ जमीला के लिए यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो ओनली जमीला जो है ये आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या? ए। इधर ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है, पढ़ लीजिएगा। 168 क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सेंटेंस चूज करेक्ट करना है। लिखा हुआ है द न्यू पॉलिसी एम्स एट अ रिड्यूस। तो पहली बात तो ये गलत होगा, ऑप्शन एट एम्स के साथ टू यूज होता है, ठीक है। तो ये फिक्स प्रेपोजिशन है, तो ये गलत हो गया। उसके अलावा जो है वो द न्यू पॉलिसी एम्स टू, चलो ठीक है, ये बी सी डी तो है करेक्ट होंगे। इनमें से भी आपको बताना है। अब टू तक तो सारे सही है। अब रिड्यूसिंग दी वेस्ट है, रिड्यूसिंग जो है वो टू के बाद जो है ना फिर वो रिड्यूस ही वर्ड यूज होता है, क्योंकि आगे देखें प्रोमोटिंग रिसाइकलिंग, क्रिएट अवेयरनेस। तो ये आपके जो वर्ड्स कहलाते हैं ना, जिनको मतलब क्वेश्चन मार्क्स वाले बीच में कॉमास वाले होते हैं, तीन चार वर्ड्स, इसको बोलते हैं बेस वर्ब्स। और बेस वर्ब्स में ये होता है सारों के जो है ना एक ही ना आईएनजी यूज होगा, ना जेरेंड जेरेंड वगैरह कोई भी वर्ड यूज नहीं होगा, ना ही कोई पास्ट होगा, ना जो है वो फ्यूचर में होगा। सारे बेस होंगे, मतलब फर्स्ट फॉर्म ही होंगे। तो इधर देखिए ये रिड्यूसिंग जेरेंड यूज हुआ है, इधर भी जेरेंड, रिड्यूस, प्रोमोटिंग रिसाइकलिंग, क्रिएट जो आपका बेस फॉर्म वर्ड है। तो ये भी गलत हो जाएगा, सारे बेस हों। फिर रिड्यूस वेस्ट, प्रोमोटिंग रिसाइकलिंग, ये भी गलत है, क्रिएटिंग गलत है। अच्छा, इधर सही है, रिड्यूस वेस्ट, प्रोमोट रिसाइकलिंग और क्रिएट। क्रिएट हो गया, प्रोमोट हो गया, रिड्यूस हो गया, सारे बेस फॉर्म है ना। तो आपके जो है वो ऑप्शन करेक्ट जो है वो डी ऑप्शन करेक्ट होगा। अच्छा, उसके बाद जो है वो क्वेश्चन नंबर 169 है। पर्पस आपको बताना है कि यूजिंग एग्जेजरेटेड लैंग्वेज, आप पैरोडी, एक ये भी लिटरेचर का टर्म होता है, पोइटिक फॉर्म में इनमें यूज़ होते हैं, ठीक है। तो उसमें लिखा होता है कि मतलब पोइट जो है वैसे भी ये काफ़ी एग्जेजरेटेड लैंग्वेज यूज़ करता है, मतलब सरकॉस्टिकली किसी को मोकिंग करना, एंटरटेन करना रीडर को, कि वो इंगेज रहे पूरे उसमें जो है ना, वो नॉवल में या पैरोडी वाली चीज़ों में।
तो आपका पूछ रहा है कि इसका क्यों पर्पज़ है, तो ज़ाहिर बात है एंटरटेन करवाना होता है या मॉकिंग करना होता है। मॉकिंग मतलब इनडायरेक्टली किसी को क्रिटिसाइज़ करना। अच्छा 170 क्वेश्चन है कि आपको वर्ड जो है वो इनकरेक्ट दिया हुआ है, इनके आपको ढूँढना है। इमिग्रेंट वर्ड सही है, इंसेस्टर सही है, मोंटेसेरी सही है। प्रेग्मेटिक जो है वो कॉन्टेक्स्ट बेस्ड जो मीनिंग देता है, ये वर्ड है प्रेग्मेटिक, PRAGMATIC। ठीक है, तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन जो है वो डी है। इसका करेक्ट जो है वो ये होगा वर्ड PRAMAGMAT। अच्छा 171 है, ही डज हिज वर्क विदाउट एनी केयर। आपको विदाउट एनी केयर जो है ना आपको बताना है कि सेंटेंस में है क्या। आपका विदाउट एनी केयर जो है वो आपका एडवर्बल फ्रेज है, एडवर्ब फ्रेज होता है। ठीक है, क्योंकि हिज वर्क, वर्क जो है तो आपका इधर जो है वो पूरा आपका काम करता है किसका, वर्ब का, और वर्ब के आगे जो चीज़ मॉडिफाई करती है वो आपका एडवर्ब वही होता है। ठीक है, एडजेक्टिव नहीं होगा क्योंकि एडजेक्टिव जो नाउन को मॉडिफाई करता है वो एडजेक्टिव फ्रेज होता है, नाउन फ्रेज तो है नहीं इधर। अब पॉजिटिव फ्रेज भी नहीं है, पॉजिटिव पोजीशन मतलब वो जो कनेक्टर्स उनमें अगर कोई वर्ड यूज हो तो फिर सही है। तो आपका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ए होगा। चलो ठीक है, यही चीज़ें। अल्लाह हाफिज़।